हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं रुपोस का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने सुना, आप लोग कुछ ज्यादा समझ नहीं पाए होंगे, थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, आई नो। लेकिन अब आप सेकंड पार्ट सुनेंगे तो आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ कास्ट की एंट्री कराई थी, इस वजह से शायद आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अब आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इसीलिए अब मैं ज्यादा बातें नहीं करती हूँ और मैं फटाफट है ना सेकंड पार्ट की शुरुआत कर देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ कि अभी के लिए विंग और लैंजन है ना एक दूसरे से अनजान है, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। विंग का क्रश लैंजन नहीं सुयांग है, वो सुयांग को पसंद करता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सुयांग विंग को लेके फिर आगे चला जाता है, वो कॉलेज पूरा दिखाने लगता है, सारी चीजें बताने लगता है। विंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो सुयांग के साथ होता है। सुयांग और कोई नहीं, विंग का वन साइडेड लव होता है, उसका क्रश होता है। विंग सुयांग को पहले से जानता है। विंग जब यहाँ रहा करता था तो वो उस समय सुयांग से मिला था। सुयांग ने एक बार उसकी मदद की थी। उसके बाद से सुयांग विंग को अच्छा लगा था। विंग की नजरों में उसकी एक अच्छी इमेज बन गई थी। विंग को कुछ दिनों बाद पता चला कि सुयांग और वो दोनों एक साथ ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन सुयांग उसका सीनियर होता है, जिस वजह से विंग ने कभी उसे देखा नहीं होता है। लेकिन उस मुलाकात के बाद विंग और सुयांग की फिर दोस्ती हो जाती है, वो दोनों मिलने लगते हैं। उन दोनों के बीच में फिर एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती है। विंग के दिल में सुयांग के लिए फीलिंग्स आने लगती है, लेकिन उसने सुयांग को ये बात बताई नहीं होती है। उसे थोड़ा बहुत डर लग रहा होता है कि वो सुयांग को ये कैसे बोले। वो बोलने से पहले ही फिर उसे यहाँ से जाना पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंकल आंटी को यहाँ से जाना था और विंग उन्हीं के साथ रहता था, इस वजह से उसे भी जाना पड़ा। इसी बात से वो बहुत ज्यादा डर गया था कि कहीं सुयांग उसे भूल तो नहीं गया होगा, क्योंकि विंग जब यहाँ से गया था उसके बाद से उसकी कभी भी सुयांग से कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जब वो रिटर्न आया है और उसे पता चला है कि सुयांग उसे भूला नहीं है, उसे याद रखा है, इस बात से विंग बहुत खुश होता है और वो सुयांग के साथ बहुत खुशी खुशी सब कुछ देख रहा होता है। उसे अच्छा महसूस हो रहा होता है। सुयांग फिर विंग को लेकर वहाँ जाता है जहाँ पे बोटिंग चल रही होती है। विंग वहाँ जाने के बाद सुयांग को वोट करता है। विंग वोट करने के बाद फिर सुयांग के पास आ जाता है। वो वहीं पे देखने लगता है, सारे स्टूडेंट वोट कर रहे होते हैं। सुयांग उन भीड़ को देखता है, वो अंदर ही अंदर नर्वस हो रहा होता है। उसे डर लग रहा होता है कि वोट उससे मिल रही है या लैंजन को, क्योंकि उसे अच्छे से पता है वोट लैंजन को ज्यादा मिलेगी, उसे कम मिलेगी। वो यही सोच के थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है। विंग उसके चेहरे पे देखने लगता है और बोलता है, सुयांग क्या हुआ? सुयांग विंग को देखता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तो विंग बोलता है, तुम मुझे परेशान दिख रहे हो? तो सुयांग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जब तक पीछे से 5 लड़कों की गैंग आती है। उनको देख के सब लोग शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि ये लैंजन और उनके फ्रेंड की टीम होती है। लैंजन की जब एंट्री होती है तब सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खासकर लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो फिर शाउट करने लगती है। विंग का भी ध्यान उधर जाता है। लैंजन अपने दोस्त सॉन्गलैन और अपने और भी कुछ दोस्तों के साथ वहाँ आके खड़े हो गए होते हैं। कुछ लोग वहाँ चले भी जाते हैं, लैंजन से बातें करने लगते हैं। सुयांग ये देखता है लड़कियों का एक्सप्रेशन, लड़कियों का रिस्पॉन्ड, ये देख के उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगती है। सुयांग का कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। विंग को भी कुछ नहीं बोलता, विंग वहीं खड़ा रह जाता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे भीड़ लग गई होती है। विंग उधर ही देखने लगता है। लैंजन अपने सारे स्टूडेंट से बोलता है कि वो यहाँ पे काम करे, भीड़ पैदा ना करे। सारे स्टूडेंट लैंजन की बात मान जाते हैं और फिर वो वहाँ से हट जाते हैं। सब लोग जाके वोट करने लगते हैं। लैंजन एक नजर डालते हैं तो उनकी नजर विंग पे जाती है। विंग भी लैंजन को देखता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है। लैंजन विंग को देख के उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अगेन एक बार सॉरी बोलना होता है। वो अपना कदम आगे भी लेते हैं, वो विंग की तरफ आने लगते हैं। विंग ये देखता है। लैंजन विंग के पास पहुंचे जब तक बीच में एक लड़की आ जाती है। वो आके लैंजन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, लैंजन मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थे? लैंजन का ध्यान अब उस लड़की पे चला जाता है। विंग ये देखता है, फिर बड़ा ही डिस्गस्टिंग सा लुक देता है लैंजन को और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लैंजन भी फिर उधर देखते हैं, लेकिन विंग वहाँ से निकल गया होता है। लैंजन ये देखते रह जाता है, विंग वहाँ से चला गया होता है। लैंजन फिर उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग की फिर से एंट्री होती है कॉलेज में। वो कॉलेज आते ही सुयांग को ढूंढने लगता है, लेकिन सुयांग उसे पूरे कॉलेज में कहीं नहीं दिख रहा होता है। सुयांग को वो ना पाके फिर सीधा अपने क्लासरूम में चला जाता है। वहाँ जाके अपनी क्लास अटेंड करने लगता है। लंच के समय विंग फिर वापस बाहर निकलता है, कैफे एरिया की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो सुयांग से मिलना चाहता है। सुयांग उसे सुबह से नहीं मिल रहा होता, वो उसे ढूंढ रहा होता है। वो सुयांग को ढूंढते हुए आगे जा रहा होता है तो सुयांग तो नहीं मिलता, लेकिन उसे लैंजन अगेन नजर आ जाता है। लैंजन वहाँ पे अपने कुछ दोस्तों के साथ
हंसी मजाक कर रहे होते हैं, काफी हंस रहे होते हैं। उनके चेहरे पे काफी प्यारी सी स्माइल होती है। विंग ये देखने लग जाता है लैंजन के पास लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी खड़ी होती है। वो लड़कियां भी कुछ कह रही होती है और वो सारी बातें सुन के लैंजन उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे होते हैं। विंग ये सब देखने लग जाता है। उसकी नजरें लैंजन के फेस पे थोड़ी देर के लिए रुकती है। वो लैंजन के फेस को बहुत गौर से देख रहा होता है। लैंजन के चेहरे से स्माइल गायब ही नहीं हो रही होती। वो बहुत ही ब्राइट स्माइल कर रहे होते हैं, बहुत खुल के हंस रहे होते हैं। विंग ये सब चीज देख रहा होता है। फिर उसे कल की मोमेंट याद आ जाती है। वो याद करते हैं विंग की आंखों में फिर गुस्सा उतर आता है। फिर वो अपनी नजरें फेर लेता है और वो फिर से आगे जाने लगता है। वो सुयांग को ढूंढते हुए फिर कैफे एरिया में चला जाता है। वो वहाँ जाके देखता है तो सुयांग उसे एक टेबल पे बैठा हुआ नजर आता है। उसके साथ भी एक लड़का बैठा होता है। विंग उसे देख के फिर स्माइल करता है और उसके पास चला जाता है। सुयांग विंग को देख के उठ के खड़ा होता है और बोलता है विंग तुम। विंग स्माइल करता है और बोलता है तुम कहाँ थे सुबह से? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम मुझे मिले ही नहीं। सुयांग फिर से अपने चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है सॉरी, वो मैं इलेक्शन में बिजी था, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? विंग उसके पास जाके बैठ जाता है और बोलता है वो मैं तुम्हें ऐसे ही ढूंढ रहा था। मैं जब कॉलेज में आया तुम मुझे कहीं दिखे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हुई, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सुयांग सुन के फिर चुप हो जाता है, अपना फेस सा सैड बना लेता है। विंग उसका परेशान फेस देखता है तो बोलता है क्या बात है सुयांग, तुम मुझे बहुत ही परेशान दिख रहे हो। सुयांग 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। विंग अपना हाथ उसके हाथ पे रखता है और बोलता है सुयांग कुछ है तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या ये बात तुम भूल गए हो? सुयांग विंग को देखता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा बहुत परेशान हूँ इलेक्शन को लेके, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ और मुझे बहुत कम उम्मीद है कि मैं प्रेसिडेंट बन पाऊंगा, क्योंकि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट उस लैंजन को सपोर्ट करते हैं। लैंजन ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। स्टूडेंट को नहीं पता कि लैंजन कैसा इंसान है। मैं उसे जानता हूँ, तुम भी नहीं जानते विंग, तुम भी यहाँ पे नए हो, लेकिन मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हें पता है वो हर किसी का मिसयूज करता है, वो लड़कियों के साथ भी छेड़खानी करता है, फ्लर्ट करता है। उसने अपने चाम में लड़कियों को फंसा रखा है। लड़कियां उसके पीछे पागल है, लेकिन वो उनकी फीलिंग्स के साथ खेलता है, उनका एडवांटेज लेता है। वो कभी किसी लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करता और मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सारे स्टूडेंट की हेल्प करूँ, उन्हें प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में पावर नहीं है। सारा पावर उस लैंजन के पास है और यही सोच सोच के मेरा सर दुख रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे स्टूडेंट को लैंजन की सच्चाई दिखाऊं। विंग सुयांग की सारी बातें सुनता है तो बोलता है मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबका ख्याल रखते हो, तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अगर कोई सच्चाई नहीं देख पा रहा है तो तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? प्लीज इतना परेशान होना बंद करो। सुयांग विंग का हाथ हटा देता है और बोलता है विंग तुम समझ नहीं पा रहे हो, लैंजन के बारे में तुम कुछ जानते नहीं हो इसलिए तुम बोल रहे हो। तुम एक बार उसके पास जाके देखो, उससे बात करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा वो कैसा है। मैं नहीं चाहता कि वो किसी का एडवांटेज ले, किसी लड़की का दिल तोड़े, किसी को हर्ट करे, इसीलिए मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट रह के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जो पावर मेरे हाथ में आ जाए? विंग सुयांग को ही देखने लग जाता है और बोलता है सुयांग प्लीज खुद को परेशान मत करो, तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, मेरा यकीन मानो, मेरा दिल कहता है। तो सुयांग बोलता है खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों खामोखा परेशान कर रहा हूँ, वैसे तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए, कोई काम तो नहीं था? तो विंग बोलता है नहीं, बस मैं तुमसे मिलना चाहता था। सुयांग एक स्माइल करता है और बोलता है ये तुमने अच्छा किया, सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं इलेक्शन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गया था और भूल गया था कि तुम अब इस कॉलेज में पढ़ते हो। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। सुयांग अपने सामने वाले लड़कों को देखता है और बोलता है ओ सॉरी, मैं तुम्हें इससे मिलवाना भूल गया, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम वेंचाओ है। सुयांग के सामने जो उसका दोस्त बैठा होता है उसका नाम वेंचाओ होता है। वो फिर विंग की तरफ देखता है, विंग उसे देख के स्माइल करता है। सुयांग फिर वेंचाओ की तरफ देखता है और बोलता है वेंचा इससे मिलो, ये विंग है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, अब से ये इसी कॉलेज में पढ़ेगा मेरे साथ। वेंचा स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे करता है और बोलता है तुमसे मिलके अच्छा लगा भी, वेलकम। विंग भी स्माइल करके उससे हाथ मिला लेता है। तो सुयांग बोलता है खैर चलो अब हमें चलना चाहिए, थोड़ी देर बाद रिजल्ट भी आएगा। विंग भी हाँ कर देता है, उठ के खड़ा हो जाता है। वो फिर बाहर आने लगते हैं। विंग सुयांग और वेंचा मिलके फिर मैन हॉल की तरफ जाने लगते हैं। वो बाहर ही निकले होते हैं जब तक उनके सामने एक लड़की आती है। उस लड़की को देख के सुयांग रुक जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो उसे ही देखने लगता है। वो लड़की किसी को ढूंढ रही होती है। तो सुयांग बोलता है लिली। उसके सामने जो लड़की खड़ी होती है जिसका नाम लिली होता है, वो फिर सुयांग को देखती है। तो सुयांग बोलता है कहाँ जा रही हो, किसे ढूंढ रही हो? लिली फिर सुयांग के पास आती है और बोलती है हाय सुयांग, क्या तुमने लैंजन को देखा? मैं सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है।
ये सुनते ही सुयांग के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। वो फिर एक चिड़चिड़ा सा फेस बना लेता है और बोलता है, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। तो लिली बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। सॉरी, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी लैंजन से बात करनी है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वो इतना बोल के जाने लगती है तो सुयांग बोलता है, सुनो तो सही। लिली अब कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। विंग भी उस लड़की को ही देख रहा होता है। वो लड़की वहाँ से चली गई होती है। सुयांग जो कि बहुत ही परेशान दिखने लग जाता है। तो विंग बोलता है, क्या हुआ सुयांग, तुम परेशान क्यों हो गए? तो सुयांग बोलता है, तुमने इस लड़की को देखा ना? विंग हाँ करता है। तो सुयांग बोलता है, इसका नाम लिली है। तुम्हें पता है ये बहुत प्यारी लड़की है, बहुत ही भोली है, बहुत सीधी है, लेकिन ये भी उस लैंजन के चक्कर में पड़ गई है। इसके पीछे कॉलेज के सारे लड़के इसे अप्रोच करते हैं, इससे पसंद करते हैं, इससे प्यार करते हैं, लेकिन ये उस लैंजन के पीछे इतनी पागल है जो किसी लड़कों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन वो लैंजन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हें पता है, अगर ये लिली उसके करीब चली गई तो तुम्हें पता है वो लैंजन इसके साथ क्या करेगा? वो इसका एडवांटेज लेगा, वो उसे यूज करके छोड़ देगा। और मुझे बहुत फिक्र होता है क्योंकि मैं लिली के साथ ऐसा कुछ नहीं होते हुए देख सकता। ये बहुत प्यारी लड़की है, मैं इसे बचाना चाहता हूँ। विंग ये सुनता है तो उससे भी बहुत बुरा लगता है, उससे भी अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है, क्या सच में वो इस लेवल का गिरा हुआ है? तो सुयांग बोलता है, तुम नहीं जानते विंग, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। वो बहुत ही घटिया इंसान है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो किस लेवल का गिरा हुआ है। उसने इससे पहले भी बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। विंग को भी सुन के लैंजन से अब नफरत होने लगती है। उसे लैंजन के बारे में जो भी अब तक पता चला है वो सब सुन के विंग की नज़रों में लैंजन बहुत ही घटिया इंसान हो जाता है और वो पहले से ही लैंजन से चिढ़ा हुआ होता है। विंग फिर सुयांग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे यकीन है एक दिन तुम इस कॉलेज के लिए अच्छा करोगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे दिल में सबके लिए अच्छा ही है। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, आई होप सो, ऐसा ही हो। तो विंग बोलता है, ऐसा ही होगा, तुम देख लेना, चलो अभी हम चलते हैं। सुयांग हाँ कर देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस सब लोग मेन हॉल में चले जाते हैं। वहाँ पे लैंजन भी आ जाते हैं। लैंजन भी अपने दोस्तों के साथ होते हैं। वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाता है। लैंजन को देख के सुयांग फिर विंग से दूर हट जाता है। विंग ये नोटिस करता है लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसका ध्यान लैंजन पे नहीं गया होता, वो चुपचाप खड़ा होता है। प्रिंसिपल माइक के पास आ जाते हैं और लैंजन और सुयांग का नाम प्रोनाउंस करते हैं। वो दोनों फिर स्टेज पे चले जाते हैं। सारे स्टूडेंट भी उधर ही देख रहे होते हैं। प्रिंसिपल के हाथ में एक एनवलप होता है, वो उस एनवलप को देखते हैं। फिर वो उन दोनों कैंडिडेट को देखते हैं और बोलते हैं, रिजल्ट मेरे हाथों में है, तो चलिए देखते हैं कि इस साल का प्रेसिडेंट कौन बना है, हमेशा की तरह लैंजन या फिर हमारा वाइस प्रेसिडेंट सुयांग। स्टूडेंट तालियां बजाने लगते हैं क्योंकि उसमें से कुछ स्टूडेंट सुयांग को सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट लैंजन को कर रहे होते हैं। लैंजन वाले थोड़े डरे हुए होते हैं कि कहीं सुयांग तो नहीं हो गया, और सुयांग वाले भी डरे होते हैं क्योंकि लैंजन का पलड़ा तो हमेशा से ही भारी होता है। वो सब लोग थोड़े से नर्वस होके फिर प्रिंसिपल को देखते हैं। प्रिंसिपल भी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। वो एनवलप को खोल देते हैं, फिर दोनों की तरफ देखते हैं। लैंजन एकदम नॉर्मल खड़े होते हैं लेकिन सुयांग के चेहरे पे बहुत ही डर दिख रहा होता है, वो बहुत ही डरा हुआ होता है। प्रिंसिपल उन दोनों को देख लेते हैं, फिर एनवलप से एक कार्ड निकालते हैं, उस कार्ड को पढ़ के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, रिजल्ट मेरे हाथों में है। क्या आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों का इस साल का प्रेसिडेंट कौन है? सारे स्टूडेंट हाँ में सर हिला देते हैं और जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, यस सर, प्लीज हमें बताइए। प्रिंसिपल भी फिर स्माइल करते हैं। वो सुयांग को देखते हैं। सुयांग भी प्रिंसिपल को देखता है, स्माइल करता है। उसे अब लग रहा है कि कहीं वो तो नहीं बन गया क्योंकि प्रिंसिपल उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाता है। विंग सुयांग को देख के स्माइल कर रहा होता है। प्रिंसिपल फिर अपना फेस टर्न कर लेते हैं। वो लैंजन की तरफ मुड़ जाते हैं। लैंजन वहीं पे स्माइल करते हुए खड़े थे। प्रिंसिपल लैंजन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन लैंजन, हमेशा की तरह इस साल भी इस कॉलेज के प्रेसिडेंट तुम ही हो। स्टूडेंट ने तुम्हें ही वोट ज्यादा दिया, तुम ही चुने गए हो। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं लेकिन सुयांग के सुनते ही सैड हो जाता है। उसके फेस से स्माइल पूरी गायब हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो गुस्से में भी आ जाता है। प्रिंसिपल इतना बोल के फिर सुयांग की तरफ मुड़ जाते हैं। सुयांग से भी हैंडशेक करते हैं और बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन सुयांग, तुम भी हमेशा की तरह वाइस प्रेसिडेंट हो। सुयांग भी एक फेक स्माइल करता है और थैंक यू बोल देता है। प्रिंसिपल अब वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद लैंजन के फ्रेंड फिर स्टेज पे चले जाते हैं। वो वहाँ जाके लैंजन को उठा लेते हैं। लैंजन भी स्माइल करने लगते हैं। फिर वहाँ से काफी स्टूडेंट भी वहाँ चले जाते हैं। सब लोग लैंजन को जाके घेर लेते हैं। सुयांग ये सब देखता है, उसे बहुत ही जलन होती है, बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे भी अब बुरा लगा होता है क्योंकि सुयांग
परेशान हुआ है, वो हर्ट हुआ है और सुयांग को हर्ट देख के विंग हर्ट हो रहा होता है। वो फिर गुस्से में लैंजन की तरफ देखता है जो कि खुशी से मुस्कुरा रहा होता है। विंग भी फिर अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है और बोलता है ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम इसके लायक बिल्कुल नहीं हो, तुमने मेरे सुयांग को हर्ट किया, तुम वाकई में घटिया इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसका बदला तो मैं तुमसे लूंगा। वो इतना बोल के वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। लैंजन को सारे स्टूडेंट फिर नीचे उतार के लेके आते हैं तो लैंजन बोलता है अरे यार मुझे नीचे उतारो प्लीज। लैंजन को फिर नीचे उतार दिया जाता है तो स्टूडेंट बोलता है लैंजन पार्टी चाहिए, पार्टी करो क्योंकि तुम फिर से प्रेसिडेंट बन गए, हमसे बहुत खुश है। तो सॉन्गलैन बोलता है हाँ यार पार्टी तो बनती है, प्लीज लैंजन पार्टी, वी वांट पार्टी पार्टी। सारे स्टूडेंट पार्टी पार्टी करके चिल्लाने लगते हैं तो लैंजन बोलता है ओके ओके फाइन, मुझे मंजूर है, आज हम सब पार्टी करेंगे, जाके ये बात सबको बोल दो। सारे स्टूडेंट ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो लैंजन बोलते हैं अब तो खुश हो तुम सब लोग फिर हाँ करते हैं। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है फटाफट जाओ, तैयारियों पे लग जाओ, मुझे भी एक छोटा सा काम है, मैं उसे कंप्लीट करके आता हूँ। सब हाँ कर देते हैं। लैंजन फिर वहाँ से जाने लगता है, सॉन्गलैन भी उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ विंग बाहर चला गया होता है, वो सुयांग को ढूंढने लग जाता है लेकिन सुयांग उसे कहीं नजर नहीं आ रहा होता है। लैंजन जब बाहर निकलता है तो उन्हें पीछे से एक आवाज आती है, कोई लड़की लैंजन का नाम लेके चिल्ला रही होती है। लैंजन जब उस लड़की की आवाज सुनते हैं फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं नो प्लीज नो। सॉन्गलैन लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। लैंजन फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है सॉन्गलैन प्लीज हेल्प करो, तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरे भाई हो ना, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो ना, प्लीज मुझे लिली से बचा लो। सॉन्गलैन हंसने लग जाता है और बोलता है यार तुम लिली से डरते क्यों हो, वो तुम्हें पसंद करती है। तो लैंजन बोलता है प्लीज उसे रोको, मैं उसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो एक लड़की है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी वो मेरे पास होती है मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, उसकी हरकतें मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट कराती है, प्लीज उसे मेरे पास आने से रोक लो। सॉन्गलैन प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर तुमने मेरी हेल्प की तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन प्लीज मेरे जिगर के छल्ले मेरी जान बचा लो प्लीज। सॉन्गलैन ये सब देख के हंस रहा होता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम इतना रिक्वेस्ट करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो लैंजन बोलते हैं थैंक यू सो मच, मैं अभी भागता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से दौड़ जाते हैं। पीछे लिली नाम की एक लड़की होती है, वो भी दौड़ के आती है और बोलती है लैंजन रुको ना, कहाँ जा रहे हो। सॉन्गलैन फिर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है लिली तुम लैंजन को क्यों ढूंढ रही हो। तो लिली बोलती है अरे मुझे उससे बात करनी है, वो मुझे सुबह से नहीं मिल रहा और अब मिला तो भाग गया। तो सॉन्गलैन बोलता है वो एक्चुअली में लैंजन को आज बहुत काम है, वो बहुत बिजी है। तो लिली बोलती है वो हमेशा ही बिजी रहता है, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज सॉन्गलैन हटो ना, मुझे उसके पास जाने दो। तो सॉन्गलैन बोलता है अरे तुमने एक न्यूज सुनी क्या। तो लिली बोलती है कौन सी न्यूज। तो सॉन्गलैन बोलता है लैंजन ने आज पार्टी दी है, वो प्रेसिडेंट बन गया ना फिर से, तो आज शाम को वो पार्टी कर रहा है, सारे स्टूडेंट को उसने इनवाइट किया है, ठीक है तुम पार्टी में नहीं आना चाहती। लिली ये सुन के एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है क्या सच में। तो सॉन्गलैन बोलता है हाँ बिल्कुल, अभी उसने जस्ट थोड़ी देर पहले ही ये अनाउंस किया है कि वो आज पार्टी दे रहा है, सबको उसने इनवाइट किया है और तुम भी पार्टी में आ सकती हो, तो तुम्हें भी जाके तैयारी करनी चाहिए क्योंकि तुम ऐसे तो पार्टी में नहीं आओगे ना। हमारी लिली तो हमेशा की तरह एलिगेंट दिखनी चाहिए ताकि लैंजन उसे देख के फिर देखता ही रह जाए, तुम्हें नहीं लगता। लिली फिर अपने आप को देखती है और बोलती है यस यू आर राइट, तुम वाकई में बहुत अच्छे लड़के हो सॉन्गलैन, तुम हमेशा मेरी मदद ही करते हो। तो सॉन्गलैन बोलता है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ जाओ अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, ड्रेसअप हो जाओ, अच्छी सी ब्यूटीफुल सी बन के आओ ताकि लैंजन की नजरें फिर तुमसे हटे ही नहीं। लिली फिर खुश होती है और सॉन्गलैन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है थैंक यू सॉन्गलैन, यू आर द बेस्ट। तो सॉन्गलैन बोलता है जाओ अभी के लिए। लिली फिर हाँ करके वहाँ से चली जाती है। लैंजन फिर यहाँ से बहुत डर के निकले होते हैं, वो फिर डर के दौड़ने लग जाते हैं, वो फिर दौड़ के जा रहे होते हैं, फिर वो पीछे मुड़ के भी देख रहे होते हैं क्योंकि वो उस लिली के हाथ नहीं लगना चाहते हैं, क्योंकि लिली जब लैंजन को पकड़ लेती है तो वो इतना ना फ्लर्ट करती है और लैंजन लिली को कुछ बोल नहीं पाते बिकॉज वो एक लड़की है, वो लड़कियों के ऊपर कभी शाउट नहीं करते, ना ही उनके साथ कोई बदतमीजी करते हैं, इस वजह से वो लड़कियों से दूर ही रहते हैं। लैंजन का फिर ध्यान नहीं रहता, वो ऐसे ही पीछे देख के दौड़ रहे होते हैं, फिर वो आगे किसी से जाके टकरा जाते हैं और उसको लेके ही फिर नीचे गिर जाते हैं। लैंजन जब नीचे गिरते हैं फिर वो उस पर्सन को देखते हैं जिसे वो लेके गिरे होते हैं, उनके नीचे कोई और नहीं विंग होता है। विंग लैंजन को ही देख रहा होता है और वो फिर से ही गुस्से में आ गया होता है। लैंजन विंग को देखते हैं, वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, वो शॉकली विंग को देखने लग जाता है। विंग भी लैंजन को ही देख रहा होता है और वो अपने दांत पीस रहा होता है। लैंजन फिर सेंस में आता है, वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं।
विंग भी फिर उठ के खड़ा हो जाता है, वो लैंजन को देखता है। लैंजन बहुत डर गए होते हैं और वो फिर से बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने सच में ध्यान नहीं दिया कि तुम यहाँ हो। मैं लैंजन बहुत ही अटकने लग जाते हैं, वो बहुत डरे हुए होते हैं। तो विंग बोलता है, मुझे पता है, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूर तुम किसी से डर के भाग रहे होगे और तुमने मुझे आते हुए नहीं देखा होगा, ऐसा ही कुछ ना। लैंजन फिर हैरानी से विंग को देखने लग जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो विंग बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम कभी भी कोई गलती जानबूझ के नहीं करते हो, तुमसे सारी गलतियाँ अनजाने में हो जाती है ना। विंग का बोलने का तरीका, उसका टोन लैंजन को कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत ही हैरानी से उसके फेस पे देख रहे होते हैं। विंग फिर एक अजीब सी फेक सी स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैंने इस बार तुम्हें माफ किया क्योंकि मुझे वाकई लगता है कि इस बार तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं ही तुम्हारे रास्ते के बीच में आ गया था। लैंजन विंग की बात सुनते हैं, उन्हें विश्वास तो नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी बोलते हैं, थैंक यू जो तुमने मेरी बात समझी। सच में मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैंने एक्चुअली में तुम्हें देखा ही नहीं, इसलिए मैं तुमसे टकरा गया, आई एम रियली सॉरी। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं। वो इतना बोल के आगे जाने लगता है। तो लैंजन बोलते हैं, एक मिनट सुनो। विंग फिर रुक जाता है। लैंजन फिर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, एक्चुअली मैं तुम्हें कल के लिए भी सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई नो कल जो मैंने किया उससे तुम्हें बहुत ही बुरा लगा होगा, लेकिन सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, वो जस्ट एक देर था और मुझे उसे कंप्लीट करना पड़ा। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का या तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करने का नहीं था। प्लीज हो सके तो मुझे कल के लिए माफ कर देना। विंग ये सुन के लैंजन के फेस पे देखने लगता है। लैंजन की आंखों में सच्चाई होती है, वो सच बोल रहे होता है। विंग उनको देखता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैंने उसके लिए तुम्हें माफ किया। लैंजन ये सुन के खुश हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। वो फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में? तो विंग बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हें उसके लिए माफ किया। लैंजन ये सुन के फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी बात को समझा और मुझे माफ किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं कभी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। विंग भी अब कुछ नहीं बोलता। तो लैंजन बोलते हैं, वैसे तुमने शायद सुना होगा कि मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ। विंग ये सुनता है, फिर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कुछ रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लेता है। लैंजन स्माइल कर ही रहे होते हैं, फिर बोलते हैं, और इसी खुशी में मैंने एक पार्टी दी है सारे स्टूडेंट के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस पार्टी में आओ। क्या तुम इस पार्टी में आओगे? विंग कोई जवाब नहीं देता, चुप रहता है। तो लैंजन बोलते हैं, अगर तुम इस पार्टी में आए तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम देख लेना, कोशिश करना इस पार्टी में आने का, ठीक है? वो इतना बोल के स्माइल करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लैंजन को वहाँ से जाता देख विंग एक नजर उधर डालता है, फिर वो अपनी नजरें फेर लेता है और आगे जाने लगता है। विंग फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सुयांग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो एक बार फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। इस बात को लेके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फिर सीधा अपने रूम में जाता है, जाके खड़ा होता है, अपने रूम को देखता है, फिर सारी चीजें तोड़ने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो सारी चीजें तोड़ लेता है, तोड़ के थक जाता है। फिर वो एक चेयर पे बैठ जाता है, अपने दोनों हाथों को सर पे रखता है और बोलता है, नहीं लैंजन, मुझे तुमसे नफरत है, तुम हर बार ऐसा नहीं कर सकते। इस बार भी मैं तुम्हारी वजह से प्रेसिडेंट नहीं बन पाया। तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आते हो? मुझे तुम्हें अब अपने रास्ते से ही हटाना पड़ेगा क्योंकि जब तक तुम रहोगे तब तक मैं इस कॉलेज का प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा, अब मैं और चुप नहीं बैठ सकता। वो इतना बोल के चुप हो जाता है। उसके सर में दर्द होने लगता है। वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। 5 मिनट बाद उसके कमरे में नॉक होता है। वो डोर पे देखता है तो वहाँ वैन चाओ खड़ा होता है। वैन चाओ को देखता है और बोलता है, तुम लेके आए? वैन चाओ हाँ करता है, अंदर आ जाता है। सुयांग अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, जल्दी दो मुझे। वैन चाओ अपने जेब में हाथ डालता है और एक छोटी सी पुड़िया निकालता है और वो सुयांग को दे देता है। सुयांग उस पुड़िया को देख के खुश होता है, उसे लेता है और उसे यूज करता है। ये जो कि एक ड्रग्स होता है। वो ड्रग को ले लेता है, फिर वो एक लंबी सी सांस लेता है। वैन चाओ उसे देख रहा होता है। 5 मिनट तक वो कुछ नहीं बोलता और उसके बाद बोलता है, सुयांग क्या तुम ठीक हो? सुयांग उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें लगता है मैं ठीक हो सकता हूँ? तुमने देखा इस बार भी लैंजन ही प्रेसिडेंट बना। मैं लाख कोशिश कर लूँ लेकिन वो प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटता ही नहीं है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ? मुझे तो अब लग रहा है इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। तो वैन चाओ बोलता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो सुयांग बोलता है, तुमने सही कहा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे कुछ और करना है। तो वैन चाओ बोलता है, वैसे मैंने सुना है कि लैंजन आज पार्टी दे रहा है, आज उसने सारे स्टूडेंट को इनवाइट किया है पार्टी के लिए। ये सुन के सुयांग को और गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुट्ठियों को बंद करता है और बोलता है, पार्टी? यानी वो जश्न मनाने वाला है। वैन चाओ कुछ नहीं बोलता, हाँ मैं नोट करता है। सुयांग फिर 2 कदम आगे जाता है और बोलता है, ठीक है, तो इस पार्टी में मैं भी शामिल होऊंगा। पार्टी तो लैंजन की होगी लेकिन इस पार्टी के मजे मैं लूंगा। आज मैं वो करूंगा जो मैं काफी दिनों से करना चाहता हूँ।
आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। सुयांग की ये बात सुन के वेंचा उसी को देखता है और बोलता है, तुम क्या करने की सोच रहे हो? सुयांग एक इविल सा स्माइल करता है और बोलता है, कुछ खास नहीं, मुझे मेरी लिली चाहिए। आज मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, लेकिन अब और नहीं, मुझे अब किसी हाल में लिली चाहिए। ये सुनते ही वेंचा बहुत डर जाता है और बोलता है, सुयांग तुम क्या करने वाले हो? प्लीज ऐसा कुछ मत करना, वहाँ पे लैंजन भी होगा, सारे स्टूडेंट होंगे। सुयांग फिर उसकी तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, और तुम कब काम आओगे? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुम मेरे दोस्त हो ना, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वेंचा तुम्हें पता है ना मैं लिली को कितना पसंद करता हूँ, और आज मुझे लिली चाहिए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। वेंचा उसी को देखने लग जाता है। सुयांग रिक्वेस्ट करने लगता है तो वेंचा बोलता है, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो सुयांग बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? वेंचा स्माइल करता है और बोलता है, क्या जो मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे? सुयांग हाँ कर देता है तो वेंचा बोलता है, ठीक है, अभी नहीं, मैं तुमसे फिर कभी मांगूंगा, आज मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सुयांग ये सुन के खुश होता है और बोलता है, थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बोल देना। वेंचा भी हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या प्लान है तुम्हारा? सुयांग फिर स्माइल करके उसे अपना प्लान बताता है। ये सुन के वेंचा थोड़ा हैरान भी होता है, लेकिन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुयांग स्माइल कर देता है और बोलता है, ठीक है, अब बस पार्टी का इंतजार है। वेंचा भी हाँ कर देता है। ऐसे ही अब शाम हो जाती है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। पार्टी का टाइम हो गया होता है। कॉलेज में ही लैंजा ने बहुत बड़ी पार्टी दी होती है। सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। लैंजन और उनके फ्रेंड भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वो लोग भी एक मेन हॉल में चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेशन किया गया था। पूरा पार्टी वाइब होता है। म्यूजिक, लाइटिंग, ड्रिंक्स, सब कुछ का व्यवस्था किया गया होता है। लैंजन वो सारी व्यवस्था देख लेते हैं। उनको देखते स्टूडेंट भी उनके पास आ जाते हैं। लैंजन उनसे बात करने लगते हैं और बोलते हैं, ये पार्टी आप सबके लिए है, आप सब लोग एंजॉय कर सकते हो। इतना सुनते ही सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये करके चिल्लाने लगते हैं। लैंजन भी उनको देखते हैं तो सॉन्गलिन बोलता है, वैसे पार्टी की शुरुआत तो तुम ही करोगे ना लैंजन, तुम्हारे बिना हम पार्टी कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी की शान तो तुम ही हो, ये पार्टी तुम्हारी वजह से है, तो हम चाहते हैं पहला परफॉर्मेंस तुम करो, क्यों ना कुछ हमारे लिए स्पेशल कर दो तुम। लैंजन सॉन्गलिन को देखते हैं और बोलते हैं, क्या चाहते हो मुझसे? तो सॉन्गलिन बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, एक डांस तुम्हारा। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलता है, डांस? जब तक सारे स्टूडेंट बोलते हैं, यस लैंजन, वी वांट डांस। लैंजन भी उन सब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है फिर म्यूजिक स्टार्ट। लैंजन की आवाज सुन के सब खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। लैंजन फिर स्टेज पे चले जाते हैं। वहीं पे एक डीजे फ्लोर बनाया गया होता है। लैंजन उस फ्लोर पे जाते हैं। लैंजन को देख के सब लोग वहीं पे खड़े हो जाते हैं। लैंजन फिर अपने कोट को उतार देते हैं। उन्होंने एक ब्लेजर वियर किया होता है डेनिम का, वो उसे खोल देते हैं। उसे खोलते ही उनकी जो लुकिंग होती है वो बहुत ही हॉट दिख रहा होता है। सब लोग उन्हें देखने लग जाते हैं। लैंजन फिर म्यूजिक को फील करते हैं और अपना डांस स्टार्ट करते हैं। लैंजन को डांस करता देख सबको बहुत ही अच्छा लगता है। सब लोग भी लैंजन को डांस करते देख अपनी जगह पे डांस करने लगते हैं। जब तक वहाँ पे विंग की एंट्री हो जाती है। विंग भी उस पार्टी में आया होता है। वो उस पार्टी में एंटर करता है, चारों तरफ देखता है, बहुत ही शोरगुल हो रहा होता है। विंग उन सबको देख के उसे भी अच्छा लगता है, क्योंकि विंग को भी पार्टीज बहुत पसंद है। वो फिर सीधा अंदर चला जाता है। फिर उसकी नजर लैंजन पे जाती है, जो कि फ्लोर पे डांस कर रहा होता है। विंग उसे ही देखने लग जाता है। लैंजन बहुत ही एलिगेंट दिख रहा होता है डांस करते हुए। विंग उसे ही देख रहा होता है। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि विंग को भी डांस बहुत पसंद है। वो भी फिर बड़े प्यार से लैंजन को डांस करता देख रहा होता है। उसके चेहरे पे भी एक स्माइल होती है। लैंजन ने अभी तक विंग को नहीं देखा होता, वो अपने डांस में होते हैं। विंग फिर वहीं पे खड़ा अपने हाथों को क्रॉस करके बड़े प्यार से डांस देख रहा होता है। विंग की नजरें फिर लैंजन पे जाके टिक जाती है। लैंजन का हर डांस स्टेप, हर मूव विंग को पसंद आ रहा होता है, क्योंकि लैंजन बहुत ही ग्रेसफुल होके डांस कर रहा होता है। उसका हर मूव बहुत ही स्मूथ और फ्लेक्सिबल होता है। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत प्यार से देख रहा होता है। जब तक वहाँ पे लिली आ जाती है। लिली लैंजन का नाम लेके चिल्ला रही होती है। लिली की आवाज सुन के विंग फिर उसकी तरफ देखता है, जो कि उसी के पास खड़ी होती है। उसके हाथ में एक लाइट होता है। वो उस लाइट को ऊपर दिखा रही होती है और बोल रही होती है, लैंजन मेरी तरफ देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। लैंजन ने लिली की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि लैंजन डांस कर रहे और वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है और लिली यहाँ पे लैंजन का नाम लेके चिल्ला रही होती है। विंग उसी के चेहरे पे देखता है। फिर उसे सुयांग की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर लिली लैंजन के पास गई तो लैंजन उसका मिसयूज करेगा। विंग को जब ये याद आता है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो फिर लैंजन की तरफ देखता है, जो कि अभी भी डांस कर रहा होता है। लिली जब देखती है कि लैंजन उसकी आवाज नहीं सुन रहा है,
तो फिर थोड़ा आगे जाने लगती है। वो लैंजन के पास जाने लगती है। विंग ये देखता है तो बोलता है नहीं, मुझे इसे रोकना होगा, ये लैंजन के पास नहीं जा सकती। विंग इतना बोल के अब वो खुद आगे जाता है। वो लिली से पहले ही आगे पहुंच जाता है और वो सीधा फ्लोर पे चला जाता है। वो वहाँ जाके लैंजन के पास चला जाता है। सारे स्टूडेंट जो कि लैंजन को देख रहे होते हैं वो विंग को देखते हैं। विंग को काफी कम स्टूडेंट है भी जान रहे हैं, क्योंकि विंग सबसे मिला नहीं है। काफी लोगों के लिए वो अभी भी अनजान है। सारे स्टूडेंट का ध्यान विंग पे चला जाता है। विंग की नजरें लैंजन के ऊपर होती है और लैंजन अपने डांस में होते हैं। उन्होंने विंग को नहीं देखा होता है। लैंजन जब मूव करते हैं वो फिर उनका फेस विंग की तरफ हो जाता है। वो अपने सामने विंग को देखते हैं तो वो फिर रुक जाते हैं। विंग लैंजन के सामने खड़ा होता है। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, वो नॉर्मली खड़ा होता है। लैंजन विंग को अपने सामने देख स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ? विंग हाँ करता है तो लैंजन बोलते हैं मुझे अच्छा लगा जो तुम मेरे पार्टी में आए। विंग एक स्माइल कर देता है और बोलता है तुमने मुझे इतने प्यार से इन्वाइट किया था तो फिर मैं कैसे नहीं आता। लैंजन ये सुन के स्माइल करते और बोलते थैंक यू जो तुमने मेरी बात मानी। विंग अब कुछ नहीं बोलता। लैंजन जैसे ही रुके हुए होते हैं सारे स्टूडेंट फिर से चिल्लाने लग जाते हैं। लैंजन स्टूडेंट की तरफ देखते हैं और बोलते हैं सॉरी, मैं फिर से शुरू करता हूँ। स्टूडेंट फिर हाँ कर देते हैं। लैंजन विंग को देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम डांस करोगे? विंग फिर हाँ कर देता है। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है। म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो जाता है। लैंजन फिर से डांस करने लगते हैं और अब विंग भी डांस कर रहा होता है साथ में। वो दोनों ही डांस करने लग जाते हैं। सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा होता है। वो फिर एंजॉय करने लगते हैं। लिली ये देखती है तो वो फिर वहीं पे खड़ी हो जाती है और वो उन दोनों की तरफ ही देखने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, तुम किसी और के साथ डांस करने लगे। लैंजन तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? वो वहीं पे खड़ी हो जाती है और पाउट कर लेती है और लैंजन को ही देखने लगती है। लैंजन का अब सारा ध्यान डांस पे होता है और विंग पे होता है, क्योंकि विंग उनके साथ डांस कर रहा होता है। वो दोनों फिर एक साथ ही डांस करने लगते हैं। दोनों के डांस मूव आपस में मैच कर रहे होते हैं। दोनों ही एक अच्छे डांसर की तरह डांस कर रहे होते हैं, जैसे कि वो प्रोफेशनल डांसर ही हो। सब लोगों को ये देख के मजा आता है। सब लोग एंजॉय करने लग जाते हैं। लिली वहीं पे पाउट करके खड़ी हो जाती है। जब तक लिली के पास वैनचाओ आता है। वो लिली के पास आके खड़ा होता है और बोलता है लिली। लिली वैनचाओ की तरफ देखती है। वो वैनचाओ को देख के फिर अपनी नजरें वापस लैंजन की तरफ मोड़ लेती है। तो वैनचाओ बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे बात नहीं करोगी? देखो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आया हूँ। तो लिली बोलती है मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी वैनचाओ। तो वैनचाओ बोलता है ओह, मुझे लगता है लिली फिर से अपसेट हो गई है, क्योंकि इसके लैंजन ने फिर से इस पे ध्यान नहीं दिया है ना। लिली ये सुनते ही वैनचाओ की तरफ देखती है और बोलती है मैंने तुमसे बोला ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से। तो वैनचाओ बोलता है ओ लिली प्लीज नाराज मत हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, इसे पी लो और इसे पीने के बाद तुम्हें एक एनर्जी मिलेगी और फिर इसे पी के तुम जाओ लैंजन के पास फ्लोर पे और जाके उसके साथ डांस करो। लिली ये सुनते ही वैनचाओ को देखने लग जाती है। वैनचाओ स्माइल करता है और बोलता है सच में? लो इसे पियो, तुम यहाँ पे खड़ी रहोगी तो लैंजन तुम पे कैसे ध्यान देगा, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तुम उसके सामने जाओगी जब भी तो उसे पता चलेगा कि तुम भी पार्टी के अंदर हो। लिली जो कि एक सीधी लड़की है, वो भोली है, वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहते हैं ना हर जगह ब्यूटी इन द ब्रांड नहीं होता है। कई जगह पे ब्यूटी तो होती है पर ब्रांड नहीं होता है, और लिली उसी कैटेगरी की लड़की है। वो फिर वैनचाओ की बात मान लेती है और बोलती है सच में? वैनचाओ हाँ करता है और बोलता है लो तुम्हें अभी एनर्जी की जरूरत है, इसे पियो और फिर जाओ फ्लोर पे। लिली फिर हाँ करके उसके हाथ से ड्रिंक ले लेती है, वो उसे पी लेती है। वैनचाओ लिली को देख के एक स्माइल करता है और बोलता है अब देखना तुम्हारे अंदर एक पावर आ जाएगा और तुम अब लैंजन के साथ जाके डांस करोगी। लैंजन आज तुमसे बच नहीं पाएगा। लिली ये सुन के स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू वैनचाओ। तो वैनचाओ बोलता है वेलकम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ ना। लिली हाँ कर देती है। तो वैनचाओ बोलता है ठीक है अब तुम जा सकती हो। लिली हाँ करती है। अब वो वहाँ से जाने लगती है। वो फिर भीड़ से निकल के लैंजन के पास फ्लोर पे पहुँच जाती है। वो फ्लोर पे जाके लैंजन का नाम लेती है। लैंजन अभी डांस कर रहे हो तो उनका ध्यान नहीं जाता। लैंजन और विंग एक साथ डांस कर रहे होता है। लिली जो कि लैंजन का नाम लेके चिल्ला रही होती है, लैंजन के कानों में लिली की आवाज पड़ती है। वो लिली की आवाज सुन के फिर उसकी तरफ देखते हैं, जो कि लिली उन्हीं के पास आ रही होती है। ये देख के लैंजन फिर से घबरा जाते हैं। वो फिर विंग के शोल्डर को पकड़ लेते हैं, उसे अपने सामने खड़ा करते हैं और उसके सामने अपने हेड को झुका लेते हैं। वो अपने आप को कवर कर रहे होते हैं लिली से। विंग ये देख के हैरान होता है। वो लैंजन को ही देखने लग जाता है। लैंजन जिसने अपने हेड को नीचे झुकाया हुआ होता है। लैंजन फिर अपने हेड को ऊपर उठाते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं प्लीज यहाँ से हटना मत, यहीं पे सीधे खड़े रहना। विंग ये सुन के हैरान होता है। वो इधर उधर देखने लग जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम किससे छुप रहे हो? तो लैंजन बोलता है
मैं उस लिली से छुप रहा हूँ, प्लीज तुम यहाँ से हटना मत, प्लीज थोड़ी देर के लिए तुम यहीं पे ऐसे ही खड़े रहो। विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। लैंजन फिर उसको पकड़े हुए थोड़ा आगे चले जाते हैं। वो विंग के साथ ही थोड़ा आगे निकल के सीधा खड़ा हो जाता है और बोलते हैं थैंक यू जो तुमने मेरी मदद की। विंग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है तुम किससे छुप रहे हो? तो लैंजन बोलता है वो एक्चुअली में मेरी एक दोस्त है, मैं उसी से छुप रहा हूँ। तो विंग बोलता है दोस्त से छुप रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तो लैंजन बोलता है एक्चुअली में वो एक लड़की है और मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। वो थोड़ा बहुत फ्लर्टी है, वो थोड़ा फ्लर्ट करती है, इस वजह से। विंग अब कुछ नहीं बोलता, चुप हो जाता है। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं थैंक यू जो तुमने मेरी मदद की। विंग अभी कुछ नहीं बोलता। तो लैंजन बोलते हैं हम फिर से शुरू करें? विंग फिर हाँ कर देता है। वो फिर से डांस करने लगता है। लैंजन डांस करते हुए स्टूडेंट की तरफ देखता है और बोलता है तुम सब भी आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो? स्टूडेंट ये सुनते हैं, फिर वो भी फ्लोर पे आ जाते हैं। वो सब लोग डांस करने लगते हैं। अब फ्लोर के ऊपर भीड़ हो जाता है। लैंजन फिर डांस करते हुए थोड़ा आगे आते हैं और वो लिली की तरफ देखने लगते हैं। लिली साइड में उन्हें दिख रही होती है खड़ी, जो कि बहुत अपसेट होती है। लैंजन ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं बच गया। लिली फिर गुस्से में ही फ्लोर से नीचे उतर जाती है। वो एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। वो लैंजन की तरफ देखती है और बोलती है तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो लैंजन? तुम क्यों नहीं देख पाते मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूर भागते हो, ये गलत बात है। वो इतना बोलकर चुप हो जाती है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है क्योंकि वो लैंजन को सच में बहुत पसंद करती है, लेकिन लैंजन हमेशा उससे दूर भागते हैं। लैंजन ये देख रहे होते हैं कि लिली बहुत अपसेट है। वो उसे देख के स्माइल करते हैं और वो फिर से डांस करने लगते हैं। लैंजन फिर थक जाते हैं और वो फिर फ्लोर से नीचे उतरने लगते हैं। सॉन्गलिन ये देखता है तो बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? तो लैंजन बोलते हैं मेरा गला सूख रहा है, मैं एक ड्रिंक लेके आता हूँ। सॉन्गलिन फिर हाँ कर देता है। लैंजन फ्लोर से नीचे उतर के काउंटर पे चले जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक लेने। विंग की भी नजरें लैंजन पे ही होती है। वो भी लैंजन को ही देख रहा होता है कि लैंजन क्या कर रहा है। लैंजन फिर एक सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, उसे पीने लगते हैं। लैंजन सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे होते हैं जब तक उनका मोबाइल बजने लगता है। लैंजन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हैं, उसे देखते हैं। लैंजन फिर पार्टी में देखते हैं जहाँ म्यूजिक चल रहा होता है। लैंजन अपने मोबाइल को लेके फिर साइड में चले जाता है। विंग ये सब कुछ देख रहा होता है। लैंजन के चले जाने के बाद विंग उधर ही देखने लग जाता है। लिली वहीं पे खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद लिली के पास फिर से वेंचाओ आता है और बोलता है लिली तुम यहाँ खड़ी हो, लैंजन तुम्हें उधर ढूंढ रहा है। ये सुन के लिली थोड़ी हैरान होती है और बोलती है क्या? तो वेंचाओ बोलता है हाँ वो मुझे अभी रास्ते में मिला, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि मैंने तुम्हें देखा क्या, वो शायद तुम्हें ढूंढ रहा है। लिली सुन के खुश हो जाती है और बोलती है तुम सच कह रहे हो वेंचाओ? तो वेंचाओ बोलता है मुझे तुमसे मजाक करके क्या मिलेगा, लैंजन ने खुद ने मुझे बोला है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर रहने दो। तो लिली बोलती है नहीं मुझे तुम पे विश्वास है, बताओ कहाँ है लैंजन, मुझे उसके पास जाना है। तो वेंचाओ बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लिली हाँ कर देती है और वो वेंचाओ के साथ जाने लगती है। विंग ये भी देख रहा होता है। वो ये देख के थोड़ा हैरान हो गया होता है। वो फिर हैरान होकर उधर ही देखने लग जाता है। उसके मन में अब डर बैठ गया होता है क्योंकि पहले लैंजन गया और अब लिली गई। वो भी फिर फ्लोर से नीचे उतर जाता है और वो भी उधर ही जाने लगता है जब तक लैंजन सामने आ जाते हैं। लैंजन को देख के विंग फिर रुक जाता है। अब वो आगे नहीं जाता। लैंजन भी फिर पार्टी में आ जाता है। वो मोबाइल देखते हुए अंदर आए होते हैं। वो अपने सामने विंग को देखते हैं। विंग को देख के एक स्माइल करते हैं। वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम पार्टी क्यों नहीं एंजॉय कर रहे? विंग लैंजन के सवालों का कोई जवाब नहीं देता, वो चुप ही रहता है। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं जो उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो वो बोलते हैं ठीक है तुम पार्टी एंजॉय करो। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। विंग फिर उधर देखता है जिधर लैंजन गया होता है। लैंजन फिर पार्टी में जाके देखते हैं स्टूडेंट मस्ती कर रहे होते हैं। लैंजन भी खड़े होकर उन्हें देखने लग जाते हैं। फिर वो लिली को भी ढूंढने लग जाता है। लिली उन्हें कहीं दिख नहीं रही होती है। तो लैंजन बोलते हैं कहाँ चली गई, ये इतनी जल्दी तो कहीं नहीं जाती, मुझे लगता है मुझे बच के ही रहना होगा। वो इतना बोल के वहीं पे खड़े हो जाते हैं जब तक सॉन्गलिन लैंजन के पास आता है और बोलता है कहाँ चले गए थे तुम? तो लैंजन बोलते हैं अरे एक कॉल आ गया था। तो सॉन्गलिन बोलता है चलो एंजॉय करो पार्टी। तो लैंजन बोलता है नहीं यार मैं थक गया हूँ, मुझे यहीं पे खड़े रहने दो, तुम लोग एंजॉय करो। तो सॉन्गलिन बोलता है यहाँ खड़े रहोगे तो तुम्हें नहीं लगता लिली आ जाएगी यहाँ पे? मैंने उसे बहुत मुश्किल से रोका था। मैंने उससे बोला कि जाके तैयार हो जाओ ताकि तुम्हारी नजरें उस पे से हटे नहीं। तो लैंजन बोलते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? तो सॉन्गलिन बोलते हैं क्या कर सकता था, तुम्हें पता है ना वो कैसी है। तो लैंजन बोलते हैं फिर भी उसे ऐसा कुछ मत बोला करो, उसके मन में उम्मीदें जग जाती है। तो सॉन्गलिन बोलता है लैंजन एक बात बताओ, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम उससे क्यों डरते हो, क्यों उससे दूर भागते हो? तो लैंजन बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन एक बहन की तरह, मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। ये सुन के सॉन्गलिन हैरान होता है और बोलता है क्या कह रहे हो तुम? तो लैंजन बोलता है हाँ सॉन्गलिन, लिली बहुत प्यारी लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद भी करता हूँ लेकिन एक बहन की तरह।
मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन उसके मन में जो मेरे प्रति फीलिंग्स है ना, मुझे उससे डर लगता है और मैं उसे कुछ कह भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं सिर्फ उसे अपनी बहन समझता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बातों को समझती नहीं है और मेरे साथ फ्लर्ट करती रहती है और ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे उससे दूर भागना पड़ता है। तो सॉन्गलैन बोलता है, तुम भी कमाल करते हो लैनजान, तुम्हें पता है ना लिली के पीछे कॉलेज के सारे लड़के हैं और वो तुम्हारे पीछे, और तुम हो जो कि उसे बहन मानते हो। तो लैनजान बोलता है, हाँ सॉन्गलैन, मैं लिली को बहन ही समझता हूँ और मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लिली बहुत पसंद है, लेकिन एक बहन की तरह, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तो सॉन्गलैन बोलता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मुझे लगा था कि तुम एक दिन लिली को पसंद करोगे। तो लैनजान बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो मेरी बहन की तरह है, मैं अपनी बहन को कैसे पसंद कर सकता हूँ। तो सॉन्गलैन बोलता है, उफ, तुम्हारा क्या ही करूँ मैं। खैर अच्छा है, तो तुम्हारी बहन है कहाँ, वो कहीं दिख क्यों नहीं रही। तो लैनजान बोलता है, वो अभी यहीं थी, मैं उसे देख के ही फ्लोर से नीचे उतरा था। तो सॉन्गलैन बोलता है, अच्छा है, मुझे लगता है कि वो नाराज हो गई तुमसे। तो लैनजान बोलता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। सॉन्गलैन हंसता और बोलता है, जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वो नाराज ही होगी ना, तुमसे प्यार तो करेगी नहीं। तो लैनजान बोलता है, खैर ये सब छोड़ो, हम पार्टी एंजॉय करें। तो सॉन्गलैन बोलता है, नहीं, पहले हमें लिली को देखना होगा, लिली पार्टी में आई है, हमें उसे पार्टी में लेके आना चाहिए। तो लैनजान बोलता है, यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना अगर वो आई तो फिर से मुझे परेशान करेगी। तो सॉन्गलैन बोलता है, लेकिन एक बार हम देख तो ले वो है कहाँ पे। तो लैनजान बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, चलो देखते हैं वो कहाँ है। सॉन्गलैन फिर हाँ कर देता है। लैनजान फिर आगे जाते हैं, वो लिली को देखते हैं, लेकिन लिली पूरे पार्टी पे कहीं नजर नहीं आ रही होती है। सॉन्गलैन भी ढूंढ रहा होता है, वो दोनों ढूंढ लेते हैं और बोलते हैं, लिली तो कहीं नहीं दिख रही है। तो लैनजान बोलता है, क्या वो यहाँ से चली गई। तो सॉन्गलैन बोलता है, नहीं हो सकता, वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं कहीं होनी चाहिए, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तो लैनजान बोलता है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। तो फिर सॉन्गलैन बोलता है, हमें उसे ढूंढना होगा लैनजान, लिली कहाँ है, क्योंकि लिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लैनजान भी हाँ करते हैं और बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो। अब सॉन्गलैन और लैनजान थोड़े से वरीड भी हो जाते हैं, वो फिर पूछने लग जाते हैं। वो फिर आगे जाके लिली को ढूंढने लगते हैं, लिली कहीं नहीं दिख रही होती है। फिर वो स्टूडेंट से पूछने भी लग जाते हैं। लैनजान फिर आगे तक चले जाते हैं, वो एक लड़के को देखते हैं और बोलते हैं, तुमने लिली को देखा। वो लड़का नामे सर हिलाता है। सॉन्गलैन भी फिर पूछताछ करने लगता है। लैनजान फिर एक लड़के को देखते हैं जो कि बाहर से आ रहा होता है, वो उस लड़के के पास जाते हैं और बोलते हैं, तुमने लिली को देखा। तो वो लड़का बोलता है, हाँ मैंने उसे देखा, वो बेंचाओ के साथ बाहर जा रही थी। लैनजान ये सुनता है, हैरान होते हैं और बोलते हैं, बेंचाओ के साथ। वो लड़का हाँ करता है। तो लैनजान बोलता है, किधर। तो वो फिर इशारा कर देता है। लैनजान उसे थैंक यू बोलते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है, वो भी फिर लैनजान के पीछे जाने लगता है। लैनजान फिर लिली को ढूंढते हुए आगे जाते हैं, वो चारों तरफ देखते हैं। वो फिर हॉस्टल के रूम की तरफ जाने लगते हैं। उधर लिली एक रूम में चली गई होती है। बेंचा उसे एक रूम के बाहर छोड़ के चला गया होता है और बोलता है कि लैनजान इस रूम में उसका वेट कर रहा है। लिली को जो ड्रिंक दिया गया था उसमें थोड़ा सा नशा होता है। लिली को थोड़ा बहुत नशा होने लग गया होता है। वो फिर उस रूम में चली जाती है। उस रूम में कुछ खास रोशनी नहीं होती है, हल्की सी एक रोशनी आ रही होती है। लिली को एक फिगर दिखाई देती है। वो उस फिगर को देखती है तो बोलती है, लैनजान तुम यहाँ सच में हो। वो इतना बोल के खुश हो जाती है और वो आगे जाने लगती है। उस फिगर का फेस दिखाई नहीं दे रहा होता है। लिली उसे लैनजान समझ रही होती है। वो फिर खुशी खुशी अंदर चली जाती है। वो वहाँ जाके अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उस फिगर को टच करती है और बोलती है, लैनजान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं तुम्हें पार्टी में ढूंढ रही थी, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना था। वो फिगर कुछ बोलता नहीं है। लिली के शोल्डर को पकड़ के उसे टर्न मोड़ देता है। लिली का फेस सामने की तरफ हो जाता है, उसका बैक उस फिगर की तरफ हो जाता है। वो फिगर लिली को अपने बाहों में ग्रैब कर लेता है और अपने हेड को लिली के नेक पे रख देता है। लिली ये महसूस करती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, लैनजान ये तुम क्या कर रहे हो। वो फिगर कुछ बोलता नहीं है। वो अपने नोज को लिली के नेक पे ले जाता है और उसे वहाँ पे स्निप करने लगता है। लिली को ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उधर लैनजान लिली का नाम लेके अब चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, लिली लिली, और वो सारे कमरों की तरफ देख रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें लिली कहीं नहीं दिख रही होती है। फिर वो एक रूम के पास आ जाते हैं और वहाँ भी आके लिली का नाम लेके चिल्लाते हैं। रूम पे नॉक भी करते हैं और बोलते हैं, लिली तुम अंदर हो। अंदर से जब कोई आवाज नहीं आती तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो ऐसे ही चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो थोड़ा और आगे जाते हैं और एक बार फिर से लिली का नाम लेके चिल्लाते हैं। उस फिगर के कानों में लैनजान की आवाज चली जाती है। वो फिर रुक जाता है। लिली फिर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, लैनजान क्या हुआ। वो फिगर कुछ बोलता नहीं है। लिली को थोड़ा साइड करता है और वो वहाँ से हट जाता है। लिली उधर देखने लग जाती है और बोलती है,
लैंजन तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के, लेकिन वो फिगर चला गया होता है। लिली इससे अपसेट हो जाती है जब तक बाहर से लैंजन की फिर से आवाज आती है। लिली जो कि थोड़े नशे में होती है फिर पाउट कर लेती है और बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तुम कहाँ चले गए। लैंजन फिर उस रूम तक पहुँच जाते हैं। वो उस रूम के डोर पे आते हैं और बोलते हैं लिली तुम यहाँ हो। लैंजन की आवाज सुन वो फिर खुश हो जाती है और बोलती है लैंजन लिली की आवाज सुनते हैं। फिर उस रूम में एंटर करते हैं। वो देखते हैं सामने लिली होती है। वो लिली को देखते हैं फिर रूम को देखते हैं जो कि अंधेरे में होता है। तो बोलते हैं लिली तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली कुछ नहीं बोलती, लैंजन को जाके हक कर लेती है। लैंजन इससे बहुत हैरान हो जाते हैं। वो लिली को खुद से दूर करने लगता है और बोलते लिली छोड़ो मुझे। लिली छोड़ती नहीं है, उन्हें पकड़ लेती है और बोलती है तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के। लैंजन ने सुन के हैरान होता है और बोलता है लिली तुम ये क्या कर रहे हो, पहले मुझसे दूर हटो। लिली उन्हें नहीं छोड़ रही होती जब तक पीछे से विंग भी आ जाता है। वो वहाँ आके खड़ा होता है, देखता है लैंजन जो कि लिली को हक किए खड़ा होता है। वो लैंजन का हाथ नहीं देखता जो कि सीधा खड़ा है, वो लैंजन का सिर्फ बैक ही देख रहा होता है। वो ये देखता है, वो भी थोड़ा सॉफ्ट होता है और बोलता है लैंजन। विंग की आवाज सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो फिर पीछे पलट के देखते हैं तो विंग वहाँ खड़ा हुआ होता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो अभी भी आप लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन इस स्टोरी का नाम रूपोस है और रूपोस की मीनिंग आप लोगों को पता होगी। तो ये स्टोरी भी कुछ उसी प्रकार से है। धीरे धीरे चीजें आपको सारी समझ में आएगी। अभी आपको थोड़ा बहुत सस्पेंस दिख रहा होगा, लेकिन ये सस्पेंस जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और लैंजन और विंग की स्टोरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड से, नेक्स्ट पार्ट से, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हर स्टोरी की शुरुआत जल्दी में नहीं होती है। कुछ चीजें स्लो चलता है और हमारे इस वांगसन कपल की स्टोरी भी स्लो चलने वाली है। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे रूपोस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।